जय श्री राम बेटा। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। सुना जरा ध्यान से। कंसाइनमेंट का मतलब वैसे होता था संप्रेषण हिंदी में, ठीक है। एनीवे अब कंसाइनमेंट में क्या होता है, एक पर्सन है, मान लीजिए राम, क्या नाम है इसका, राम। ये फॉर एग्जांपल अपने लोकल लेवल पर, अपने लोकल सिटी के अंदर अपना वर्क कर रहा है, अपनी लोकल सिटी में क्या कर रहा है बेटा, वर्क कर रहा है, और इसका काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पर स्टेब्लिश है। बट ये अपना बिजनेस जो है वो क्या करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। तो दो ऑप्शन है इसके पास कि ये क्या करे कि यहां से बिजनेस क्लोज करे, और मान लीजिए जयपुर जाके बिजनेस करना तो वहां काफी बड़ी मार्केट है तो जयपुर कर ले। इस पे तो एक्सपेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि एक जगह से क्या किया इसने क्लोज और दूसरी जगह क्या किया ओपन। बट ये चाहता है कि मैं श्री गंगानगर में रहते हुए, मान लीजिए गंगानगर में काम कर रहा है SGNR, और ये कहाँ काम करना चाहता है, जयपुर के अंदर। तो ये यहाँ इस जयपुर में भी इसको पता है कि मेरे गुड्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भी काफी अच्छी सेल होगी, मेरी मार्केट है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सेल करना चाहता है, और इवन अपने कंट्रोल में सेल करना चाहता है, अपने कंट्रोल में। या तो देखो यहाँ पर कोई अपने फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर ले, है ना बेटा, उसको दे दे अपने कंट्रोल में, मतलब सारा कंट्रोल क्या होगा, उसी का होगा। तो क्या करता है इस केस में बेटा, ये यहाँ पर एक पर्सन अपॉइंट करता है, मान लीजिए उसका नाम है श्याम। क्या नाम है उसका, श्याम, ठीक है। मतलब एक तरीके से एजेंट हो गया ये, क्या हो गया बेटा, कि कहता है श्याम, एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं मेरे यहाँ से तेरे को गुड्स सेल किया करूंगा, भेजा करूंगा, गुड्स क्या करूंगा, सेंड करूंगा मैं आपको, और आपने ये गुड्स, हेलो, आपने ये गुड्स आपने जयपुर की लोकल मार्केट में नियर बाय सेल करने हैं आपने। कहता ठीक है। कहता आपको कोई दिक्कत नहीं है गुड्स की, मैं दूंगा गुड्स, प्रोवाइड मैं कराऊंगा, कैसी क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बता, मैं वैसे ही तेरे को प्रोवाइड कराऊंगा, तूने सिर्फ यहां पर क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तेरे को कोई टेंशन नहीं है, तेरे को सारा फोकस कहां करना है, सेल के ऊपर, ठीक है। और जैसे सेल करेगा वहां से जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट वापस मेरे को रिइंबर्स करनी है, तूने वो पेमेंट मेरे को देनी है, और मैं इसके बदले में तेरे को क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। क्या दूंगा, तो एक तरीके का एजेंट हो गया बेटा, ये एक तरीके से एम्प्लॉयर हो गया, और ये प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या हो गया, एजेंट। तो इस तरीके से ही यहां पर इसने अपॉइंट कर दिया, इसको बोलेंगे कंसाइनी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कंसाइनी। ये कंसाइनी, और ये क्या कहलाएगा, कंसाइनर। समझा क्या, ये इसको गुड सेल करेगा, भेजेगा, सेल नहीं करेगा, सॉरी, सेंड करेगा, क्या करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसने मान लीजिए 1 लाख के गुड्स भेजे, ठीक है। फिर ये 1 लाख के गुड्स यहां इसके पास गोडाउन में आ गए, क्या आ गए, इसके गोडाउन में आ गए। अब ये 1 लाख के गुड्स में से इसने 80,000 के गुड्स 1,25,000 में सेल कर दिए। 80,000 के गुड्स कितने में सेल कर दिए, 1,25,000। तो आपको पता है भाई ये 45,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। बताओ इसके गोडाउन में कितने गुड्स बचे, 20,000 के। हेलो, किसके बचे, तो ये 20,000 का जो स्टॉक पड़ा है ना, ये इस कंसाइनर का माना जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये था, क्योंकि ये यहां पर भी पड़ा है, ये भी स्टॉक किसका है, इसी का है, कि कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे थे, यहां पर बचे हुए हैं, तो बताओ इसके स्टॉक का पार्ट है, हाँ। तो ये इसमें अपने क्या किया था, ऐड किया था, ये पॉइंट वहां किया था। कोई डाउट है किसी को, आगे बस कंसाइनमेंट पे भेजे हुए थे गुड्स, यहां बच गए बेटा। तो 31 मार्च को जो स्टॉक इसके पास बचा हुआ है ना, वो स्टॉक इसी का, इसी कंसाइनर का ही है बेटा, बट वो पड़ा कहां है, जयपुर में। अब इसको अपने बोल सकते हैं कंसाइनमेंट टू श्याम। कंसाइनमेंट किसके साथ क्या है, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट। इसने बताओ ये कंसाइनमेंट, ये जो कार्यक्रम है ये किसके साथ किया, श्याम में, तो इसके बोलेंगे कंसाइनमेंट टू श्याम। ऐसे हो सकता है इसने दिल्ली में भी, क्या बेटा, दिल्ली में मोहन था, मोहन के साथ ऐसा किया कि सेम टाई अप किया हुआ है, तेरे को गुड्स भेजूंगा, तो ये भी कंसाइनमेंट है। हाँ, अगर इसको भी कंसाइनमेंट लिखेगा, इसको भी कंसाइनमेंट लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा कंसाइनमेंट। तो डिटेल पूरा देखो, कंसाइनमेंट लिख सकते हो,
लेकिन एक से ज्यादा है तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा। कंसाइनमेंट विद श्याम, कंसाइनमेंट विद, बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो कंसाइनमेंट राम के साथ, और सॉरी श्याम के साथ या मोहन के साथ, एक से ज्यादा भी कंसाइनमेंट हो सकते ना उसके। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, अब ये चैप्टर स्पेशल ट्रांजैक्शन का, किसका बेटा? अब मेरी बात सुनो, अब राम को अपनी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। क्या करने हैं? ये राम का गोडाउन है बहुत बड़ा, इसमें गुड्स पड़े हैं। अब मान लीजिए इसमें 10 लाख के गुड्स पड़े हैं, इसने यहां से गुड्स निकाले और गंगानगर में सेल कर दिए। 50,000 के गुड्स इसने गंगानगर में सेल कर दिए, तो एंट्री क्या करेगा ये? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर उधार बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री यही करेगा ना ये। तो इसको पता लग जाएगा कि ये मैंने क्या किया है? सेल की। अब बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो जय श्री श्याम दिक्कत आएगी। तुषार खड़ा हो जाए बेटा, ध्यान से सुनो। अब चलो ये गोडाउन पे जब आप खुद पर्सनल सेल करता है, क्या करता है? पर्सनल सेल करता है तो सेल लिखता है। अब इसमें से 2 लाख के गुड्स राम ने श्याम को कंसाइनमेंट पे भेज दिए, बताओ इसको सेल माने? चलो 2 लाख के गुड्स भेज दिए, अब दिक्कत है, एंट्री तो करनी पड़ेगी क्योंकि गोडाउन से 2 लाख के गुड्स क्या हो गए? कम हो गए। तो ये ट्रांजेक्शन होगी? हाँ होगी ट्रांजेक्शन, ये एंट्री करनी है। अब सुनो ध्यान से, चलो 2 लाख, अच्छा राम जब कंसाइनी को गुड्स भेजेगा 2 लाख के, तो उसको सेल मानेगा? कंसाइनी ने वो 2 लाख के गुड्स सेल कर दिए, तब सेल मानेगा? तब क्या एंट्री करेगा बताओ? दिमाग लगा के बताओ। अब ध्यान से सुनो सारे, चाहिए इसको यहां भेजे या ये आगे सेल करे, इसको ये सेल नहीं लिखेगा, यही तो स्पेशल ट्रांजैक्शन। सेल नहीं लिखेगा, लॉजिक बताया तक तो नहीं लिखेगा। एक तो तब ये रूल है और एक लॉजिक है। अगर ये इस सेल को भी सेल लिखेगा और अपनी सेल को भी सेल लिखेगा तो बाद में पता कैसे लगेगा इसकी सेल कितनी है और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्लीज ध्यान से सुन लो, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सेल को सेल लिखने से बुक नहीं हो सकती, सेल इनकम एससीआर होती है, हम सीआर करके बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पेशल नाम देंगे कोई, क्योंकि ये अब सुनो, अपनी सेल को भी सेल लिख रहा है, फिर कंसाइनी जो बेच रहा है उसको भी सेल लिख रहा है, फिर दिल्ली वाला कंसाइनी जो बेच रहा है उसको भी सेल लिख रहा है, तो इसको पता कैसे लगेगा कौन सी सेल किसने की है? समझ आ गई? तो ध्यान से सुनना, जब ये गुड्स, क्या बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? पहले ये गुड्स इसको बेचेगा या पहले ये सेल करेगा? बिना भेजे सेल कहां से कर देगा? क्लियर हो गया? ओके सर, एग्रीमेंट टू सेल तो कर सकता है, हाँ एग्रीमेंट टू सेल तो कर सकता है, मेरे गुड्स आएंगे, फ्यूचर गुड्स वो तेरे को दूंगा, है ना। पहले ये इसको गुड्स भेजेगा, ठीक है। अब गुड्स भेजेगा तो एंट्री करेगा, फिर ये गुड्स आके क्या करेगा? सेल करेगा, तो एंट्री करेगा, फिर ये कंसाइनी, अच्छा और सुनो तो डिटेल में थोड़ा, ये कस्टमर है, ठीक है, जिसको इसने क्या किया है? गुड्स बेचे हैं, किसने? कंसाइनी ने। अब एक बात और ध्यान सुन लो, इसने गुड्स आगे किसको बेचे? कस्टमर को, फिर कस्टमर किसको पैसे देगा? कंसाइनी को, फिर कंसाइनी किसको पैसे देगा? अब ध्यान से सुनना, राम और श्याम इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होगी, वो तो ये बुक करेगा, बुक करेगा या नहीं करेगा? पर चीज तो उसी की है, ये तो बीच में एक मीडिएटर है सिर्फ ओनली। जब श्याम कस्टमर को सेल करेगा तो बताओ सेल किसकी है? सही शिव दाना राम की तो है, लेकिन मिडिल पर्सन यूज किया इसने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। सुनो क्या होता है, जब ये इसको सेल करेगा तो ये हर छोटी छोटी सेल नहीं रिकॉर्ड करेगा, ये वीकली या 4 दिन 5 दिन में क्या करेगा? इसको डिटेल देगा, सेल अकाउंट बना के भेजेगा। क्या बना के भेजेगा? मैंने इतना सेल किया, तो इस सेल को ये क्या करेगा बेटा? बुक करेगा। कितने पैसे आए वो बताएगा, रिकॉर्ड तो करेगा क्योंकि इसी की ट्रांजैक्शन है। तो सिंपल सी मैटर है कि ये सारी ट्रांजैक्शन स्पेशल ट्रांजैक्शन है, स्पेशल वर्ड से होंगी यूज,
और है बिल्कुल आसान। अब मैं इसकी सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री सिखानी पड़ेगी और रटनी नहीं है, एक एक चीज को समझनी है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे।
ये पूरा नोट उठ जाए तो बेटा बता देना सभी का। ओके क्या? नहीं बेटा कंप्यूटर फीड करना। कौन सी बियर की? Accounting entry for bad debts depend on where Dell creditor commission is paid to the Dell creditor है, स्पेलिंग यही है, नहीं आता तो लिख लो CREDERE, यही होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। पहली बार आया लाइफ में, सीख लो कोई बात नहीं। डेल क्रेडिटर बोलते हैं। इतना कुछ लिखा है मैंने, कुछ बताया क्या होता है क्या है? अच्छा इसका वाला, इससे पहले वाला तुषार, इसको सारा समझ में आ गया? डेल क्रेडिटर समझ नहीं आया इसको? बताओ, मैंने कुछ बताया नहीं, बताऊंगा सारा बेटा। देखी जा और लिखी जा। नवीन है आज बर्गर खिलाएगा क्या मेरे को? हाँ बेटा, मैं ऐसे क्या बीच में कबाब में अड्डे बनना।
हेलो हो गया सभी के नोट बेटा? हाँ एक्सेप्टेंस देता हूँ, ये 3 महीने बाद दे दूंगा। इसने परचेज और सेल वर्ड को क्या कर दिया? रिप्लेस। समझ तो सारे बदल दिया किससे? कंसाइनमेंट। मतलब अगर गुड्स ये भेज रहा है, किसको भेज रहा है? कंसाइनी को,
तो अब मेरी बात सुनो, कंसाइनी को भेज रहे हैं तो पहले तो दिमाग में ये बात रखो, कंसाइनी के पास भेज रहे हैं ना, वो भी इसी का ही बिजनेस है, वो भी इसी का ही बिजनेस है, बस उसको ये कार्यक्रम करने के लिए क्या देगा, कमीशन देगा। अब मेरे को क्या करना है, सक्षम कंसाइनी वाला जो व्यापार कर रहा हूं उसका प्रॉफिट मैं अलग से निकालूंगा। कारण सुन लो क्यों, कि मैं मेरे यहां पर गंगानगर में बिजनेस कर रहा हूं, गुड्स परचेज करता हूं, सेल करता हूं, मान लीजिए मेरा यहां प्रॉफिट आया कुछ भी, और वहां पर भी कोई प्रॉफिट आया, और वो टोटल प्रॉफिट आया 4 लाख, कितना आया 4 लाख, तो मैं कहूंगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, सही चल रहा है, चलने दो। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि आप कहाँ का काम कर रहे हैं, मैं गंगानगर और जयपुर दोनों का बिजनेस मिला के मेरे को 4 लाख प्रॉफिट हुआ है। कहता अलग अलग, मैं क्या अलग अलग किस लिए निकालना है यार, अपना वो भी अपना ये भी अपना। कहता गलत डिसीजन आपका ही वैसे। मैं कैसे, कहता आप सेपरेट निकालो फिर बताऊंगा। सेपरेट निकाला तो पता लगा गंगानगर का बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 7 लाख है, और वो कंसाइनी वाले का 3 लाख रुपए क्या लॉस है, और नेट कितना हो गया 4 लाख। आंखें खुल गई मेरी तो। मैंने कहा मैंने बिजनेस बढ़ाया, बढ़ाने से कितना हुआ, कहता 4 लाख, अगर तू वो ना करता तो कितना होता 7 लाख। बोलो डिसीजन ले सकते हो नहीं ले सकते? तो अगले साल क्या करोगे, बंद कर इसको। बोलो बात समझ आई? और ये पता लगे कि गंगानगर वाले बिजनेस का लॉस है, उसका प्रॉफिट है, तो फिर यहाँ पर बंद तो नहीं करेंगे, मेन काम है मेरा ये डिसीजन, वो देखूंगा कहाँ गलतियां हो रही फिर से। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आई? और लगता है कि भाई यहां से 4 लाख प्रॉफिट था, और मान लीजिए यहां से 1 लाख प्रॉफिट है, वहां से 3 लाख प्रॉफिट है, मैं कंसाइनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक कंसाइनमेंट और खोल दिल्ली में, एक और खोल आगरा में, एक और खोल कोटा में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब ये डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा कि डिसीजन जो मैंने लिया फाइनेंशियल वाइबल है या नहीं। तो इसलिए सेपरेट प्रॉफिट निकालना जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि मैं इसको परचेज सेल तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं मेरे मेन बिजनेस के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, परचेज सेल। परचेज सेल गंगानगर के लिए खरीदता हूं, परचेज गंगानगर के लिए बेचता हूं। अगर उसको भी परचेज सेल लिखूंगा तो परचेज इकट्ठी हो जाएगी, सेल इकट्ठी हो जाएगी, प्रॉफिट भी क्या आएगा, इकट्ठा आएगा, और मैं प्रॉफिट को इकट्ठा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट मेरा क्या है, अलग अलग आए। तो मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया गया, कंसाइनमेंट। अब मैंने कहा सुनो, जो गुड्स मैं कंसाइनमेंट पर भेजूंगा जयपुर में, तो वो खर्चा किसका बनना चाहिए, उस कंसाइनमेंट का खर्चा है। मान लीजिए मैंने 5 लाख के गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे, तो वो खर्चा मेरे बिजनेस का नहीं होना चाहिए। जी आपके बिजनेस का नहीं होना, मेरे को समझ में आया। मतलब वो 5 लाख के गुड्स आपने जयपुर भेज दिए, तो गंगानगर वाला जो बिजनेस है उसकी परचेज का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप उसको कहां बेचोगे, तो जयपुर के ही एक्सपेंस मानो, और जयपुर का 5 का कितने में बिकेगा उसको क्या मानो, सेल मानो, और जयपुर का प्रॉफिट आ जाएगा अलग। तो आप सबसे पहले इसको, पहली बात आपने 20 लाख की परचेज की लोकेश, और उसमें से 5 लाख बेटा आपने कंसाइनमेंट भेज दिया, तो आप मेन बिजनेस की परचेज 20 मत मानो, कितनी मानो, 5 मानो। क्या मानो, 20, सॉरी 15, 20 के लाए और 5 के आपने कहां भेज दिए। अब मेरी बात सुनो, एक मेन एंट्री तो रही गई, goods sent to consignment account close, हाँ, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड सेंड टू कंसाइन, शॉर्ट में लिखा है G/S, तो गुड सेंड हो गया ये, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट। फास्ट लिख लो। अरे यार मैंने क्या लिख दिया ऐसा, कोई उर्दू में लिख दिया क्या, G के बाद ओब्लिक लगा दिया गुड्स, S के बाद ओब्लिक लगा दिया सेंड। जल्दी करो बेटा, हरी अप। इंग्लिश में भी हिंदी हरी अप।
और ऐसे में मोहन अप समझने वाले ये भी समझ गए, समझने वाले ये भी समझ गए। बात करूंगा फरवरी में जब तू काजू कतली का डब्बा लेके आएगा। काजू कतली पसंद है मेरे को, नहीं वैलेंटाइन डे वाले दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। हाँ 14 को आएगा। सुनो बेटा, समझने वाले ये समझेंगे, हेलो समझने वाले समझेंगे, ना समझा वो अनाड़ी है। सुनो बेटा ध्यान से सुनो प्लीज। अब देखो मैंने कहा था मैंने 20 लाख की परचेज की, एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। मैंने 20 लाख की परचेज की, मैं अपने बिजनेस का क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने इसमें लिख दी टू परचेज 20 लाख। बोलो सही है गलत है? सही है। फिर क्या मैंने उसमें से 5 लाख के गुड्स मैंने कहां भेज दिए, कंसाइनमेंट में भेज दिए। अच्छा जब भी मैं बोलूं मेन बिजनेस तो आप समझना गंगानगर का बिजनेस, जब भी मैं बोलूं जयपुर का बिजनेस तो आप समझना कंसाइनी वाला, समझा? अब मैंने मेन बिजनेस के लिए कितनी परचेज की थी, बट आउट ऑफ दिस 5 लाख के मैंने वहां भेज दिए, तो मेन बिजनेस की परचेज कितनी रही, 15। तो मैं मेन बिजनेस की परचेज कितनी बुक करूंगा, 15 ही बुक करूंगा। अब ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, मैंने परचेज सेल वर्ड वगैरह सब हटा दिया, मैंने एक वर्ड यूज किया कंसाइनमेंट। अच्छा परचेज क्या होती है, डेबिट। मतलब खर्चा होगा तो डेबिट होगा, और इनकम होगी तो क्या होगी, खर्चा होगा तो, और इनकम होगी तो, अरे इनकम होगी तो, अरे इनकम होगी तो, और खर्चा होगा तो खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट को डीआर कर देना, और इनकम होगी तो कंसाइनमेंट को सीआर कर देना। अगर सीआर कंसाइनमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर कंसाइनमेंट डीआर ज्यादा है तो ये पकड़ो हो गया स्पेशल ट्रांजैक्शन। टीचर क्या करते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। आपने 5 लाख के गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे, तो बताओ कंसाइनमेंट का क्या बन गया, खर्चा। इस पे क्या होगी, चर्चा, और चर्चा में क्या होगा, ये डीआर। बोलो समझ आया नहीं? डीआर कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर हो गया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब सुनो, गुड्स एंड कंसाइनमेंट को क्या कर दिया, सीआर। अब ये एंट्री उससे मैच करेगी। अब गुड्स एंड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप देखना, जितनी भी 10-12 एंट्री लिखाई है वहां पर एक ही जगह सीआर हो, और कहीं पर इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना। गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट सीआर हुआ है, और उसके बाद कहीं पर भी ये डीआर नहीं, तो इसको क्या करेंगे, क्लोज। कौन से अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब देखो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो एंट्री की गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरी बात सुनना, मैं मेन बिजनेस का क्या बनाऊंगा, मैं मेन बिजनेस का क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सारे बोलो क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा वो ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज पहले से कितनी लिख के बैठा हूं, 20। अब इसकी पोस्टिंग बोल दो क्या होगी, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। यहां कहेगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, नहीं सॉरी, बाय गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। एक ब्रांच में वैसे लिखते हैं, बाय गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। कितना लिख दोगे, 5। डीआर कितना हुआ, 20। सीआर कितना हुआ, तो ट्रेडिंग में अपने आप 15 बुक होगी या नहीं होगी, होगी। ये अकाउंट सही हो गया, और वहां 5 डीआर हो गया। बोलो बात समझाएंगे, मतलब ये गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर साइड में लिख देंगे, तो परचेज डीआर थी 20 लाख, उधर सीआर में कितना लेगा, 5, तो अपने यहाँ परचेज कितनी होगी। सर इसमें से लेस करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है, परंपरा को भी फॉलो करेंगे ना। दीपावली को पटाखे बजाने, कलर नहीं लगाना, अरे बोलो समझ में आएगी, परंपरा आएगी। लेस करके दिखा सकते, गलत नहीं है, लेकिन ये अगर बंद हो गया, इससे 2 काम हो गए, एक तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बंद हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज सही बुक हो। कोई डाउट है क्या? थैंक यू सो मच। टुडे इज सेकंड, आई विल टेक न्यू टॉपिक इन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।